हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीमावर्ती इलाकों में रह रहे नागरिकों को आंख नहीं दिखा पाएंगे अब पड़ोसी देश। अर्धसैनिकों को मिल गई है ये बड़ी जिम्मेदारी। वो क्या जिम्मेदारी मिली है बताएंगे आगे की खबर में दोस्तों। उससे आगे बताएंगे आपको, जहां अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत पर आया है सबसे पहला बयान। रिश्तों में मजबूती पर दिया है जोर, और पाकिस्तान चाइना की बढ़ा दी है बड़ी ही चिंता। बताएंगे दोस्तों क्या कहा है जो बाइडेन ने दोस्तों भारत को लेकर। उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पर रूस और अमेरिका दो घोड़ों की सवारी के लिए भारत को मजबूती से पकड़नी होगी कूटनीतिक लगाम। बताएंगे इसको लेकर किसने ये बड़ी बात कही है। उससे आगे बताएंगे दोस्तों आपको, जहां पर चीन ने ले ली है अब राहत की सांस। जो बाइडेन से कर दी है इस बात को लेकर बड़ी ही अपील। जी हाँ दोस्तों, वो क्या अपील की है ये भी बताएंगे आपको। साथ ही किसानों को सरकार की दो टूक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी बात कह डाली है दोस्तों बैठक को लेकर। बताएंगे आपको क्या कहा उन्होंने, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीमावर्ती इलाकों में रह रहे नागरिकों को आंख नहीं दिखा पाएंगे अब पड़ोसी देश। अर्धसैनिकों बलों को मिली है यह बड़ी जिम्मेदारी। बता दे, चीन या कोई दूसरा पड़ोसी राष्ट्र हमारे सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को आंख ना दिखा पाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए भारी भरकम बजट राशि जारी कर डाली है। बल्कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सिविल प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है दोस्तों। सीमा के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आती रही हैं कि फला देश के सैनिक वहां रह रहे लोगों को डराते धमकाते हैं। इसके पीछे उनका मकसद होता है कि वहां के लोग सीमा से सटे गांव छोड़कर पीछे चले जाएं। पड़ोसी राष्ट्र की ये सोच होती है कि सीमा के आसपास जब स्थानीय लोग नहीं होंगे तो वे अपनी रणनीति को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों तक केंद्र सरकार की सभी योजनाएं ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। इसके चलते बहुत से लोग वहां से पलायन करने की सोचने लगते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल ऐसे इलाकों में घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। केवल जानकारी ही नहीं दोस्तों, बल्कि वे ये सर्वे भी करेंगे कि उन लोगों तक केंद्र की योजनाओं का फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा। साथ ही इन बलों के जवान उन इलाकों में पड़ोसी देशों के उन मुखबिरों पर भी नजर रखेंगे जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को गुमराह करके वहां से जाने के लिए उकसाते हैं। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय सैनिकों को बड़ी ही ताकत दे दी गई है हमारी केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ये सही समर्थन है केंद्र सरकार का, तो धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा केंद्र सरकार को। साथ ही अगली खबर की बात करें तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन का भारत पर आया है पहला बयान। रिश्तों में मजबूती पर दिया है जोर, जहां पाकिस्तान चीन की बढ़ने लगी है चिंता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की नई सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिससे भारत विरोधी चाइना और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़नी तय है। अमेरिका ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान इस मुगालते में थे कि ट्रंप की विदाई के साथ भारत अमेरिका के रिश्ते प्रभावित होंगे, जिसका लाभ किसी न किसी रूप में उन्हें मिलेगा। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो बाइडेन भारत के साथ कई रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले जो बाइडेन भारत अमेरिका के बीच सफल द्विदलीय संबंधों का सम्मान करते हैं। दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार भारत का दौरा किया है। वो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का सम्मान करते हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर रूस और
अमेरिका दो घोड़ों की सवारी के लिए भारत को मजबूती से पकड़नी होगी कूटनीतिक लगाम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कामकाज शुरू कर दिया है। भारत ने भी अपने कूटनीतिक और राजनयिक स्तर के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन इसी के साथ पारंपरिक विश्वसनीय साझेदार रूस को साधने की भी चुनौती बढ़ रही है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को सच्चा दोस्त बताया है, लेकिन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव लगातार भारत के चीन विरोधी कैंपेन में फंस जाने का बयान देकर सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव शशांक भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। भारत को रूस के साथ अमेरिका पर सवारी के लिए कूटनीतिक घोड़े की लगाम कसकर पकड़ने की जरूरत बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही थी, इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर चीन ने ले ली है राहत की सांस। जो बाइडेन से कर डाली है ये अपील, पटरी पर लाएं द्विपक्षीय रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, चीन ने बृहस्पतिवार को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं दी हैं दोस्तों, और उनसे अपील की है कि वो अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के दौरान अमेरिका और चीन के बीच बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लेकर आए। चीनी प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा है कि पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका को शामिल करने के जो बाइडेन का पहला कदम स्वागत योग्य है। चुनिंग ने कहा कि हमारी अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, विकास के चरण है और ऐतिहासिक संस्कृति है। हमारे बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। अपने संबोधन में बाइडेन ने भी कहा कि लोकतंत्र में असहमति और असंतोष का अधिकार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो सुरक्षा परिषद में भारत का कड़ा रुख, जहां भारत ने कहा है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़ा और इमरान सरकार मूक दर्शक बनी देखती रह गई। जी हाँ दोस्तों, अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में एक मौलवी के नेतृत्व में कट्टरपंथियों द्वारा पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। भारत ने कहा है कि दुनिया में आतंकवाद, हिंसात्मक अतिवाद, कट्टरपंथ और असहिष्णुता बढ़ रही है। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों में आतंकी गतिविधियों और विनाश का खतरा पैदा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यूएन में भारत ने कहा कि पाकिस्तान के दोगलेपन का ताजा उदाहरण हाल ही में पाकिस्तान के करक जिले में देखने को मिला है, जहां दिसंबर 2020 में कट्टरपंथियों ने एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पर हमला किया और भीड़ ने उसमें आग लगा डाली। इस मामले पर इमरान खान सरकार मूक दर्शक बनी रही। पाकिस्तान अक्सर यूएन में मुसलमानों को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार भारत ने उसे सिखों और हिंदुओं पर जारी अत्याचारों की लिस्ट गिनवा डाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने बड़े ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान को घेरा है और बड़ी ही किरकिरी और बेइज्जती करवा दी है पाकिस्तान की। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किसानों को सरकार की दो टुक, इससे बेहतर नहीं कर सकते हम, अगली बैठक तय नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई। आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। सरकार और किसान के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, अपनी राय अवश्य ही दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए चीन बना रहा है रणनीति, बुलाई है इसको लेकर एक खास बैठक। जी हाँ दोस्तों, चीन में शुक्रवार को भ्रष्टाचार से निपटने के सवाल पर एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है। 3 दिन की इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। बैठक में 130
20 से ज्यादा भ्रष्टाचार निरोधक केंद्रीय अधिकारी शामिल हो रहे हैं। साथ ही ऐसे प्रांतीय अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। ये सारे अधिकारी सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन निरीक्षण के लिए केंद्रीय आयोग जिसे कहा जाता है उन नाम की संस्था का हिस्सा है। बैठक में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 2021 की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं, इस आयोग की बैठक हर साल होती है। शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के साथ ही देश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ डाला। उस समय देश में भ्रष्टाचार लगभग हर स्तर पर फैला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी खबर, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की WHO में हुई वापसी और अमेरिका में मास्क लगाना भी कर दिया गया है अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही जो बाइडेन ने कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के WHO की आलोचना के विपरीत विश्व स्वास्थ्य संगठन में वापसी की बात कही है। अमेरिका फिर से WHO की वित्तीय सहायता की तैयारी में है। साथ ही अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी को लेकर नए सिरे से नियमों का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में अगले 100 दिन मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। ट्रंप के शासन के दौरान मास्क पहनना वैकल्पिक था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।